कोई बोलता है सिक्योरिटी है, सदर है, फिर बोलता है अभी हेडमल भी क्या बोलता है, बोले सिक्योरिटी चेंज हो गया, सदर भी चेंज हो गया है। तो क्या उन लोगों का है समस्या अब तक एक बार ये आम सभा भी है, आम सभा मीटिंग भी नहीं किया है। गांव वाला हम लोगों का बाल बेकार नहीं कर सकता है, बाल टेरा नहीं कर सकता है। हम लोग जो पाएंगे हमारी हुकूमत है, जो चाहेंगे हम लोग करेंगे। चुपचाप वाली जब भी होती है तो लेन देन का बात होता है, यहाँ भी रहा होगा जी। ये तो तय बात है सर कि जहाँ भी अगर चुपके से अगर बात होगी तो लेन देन की बात चलेगी। बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, गलत नहीं है कोई बात। तो ग्रामीणों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया हुआ ही नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने सब यानी कि बहाली के जुमला उमूर जो होते हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बहाली हुई है 2 अभी हाल फिलहाल का। जैसे गांव वालों का कहना है, यहाँ के ग्रामीणों का, कि 2 महीने पहले हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर नई बहाली हुई है। किसी भी पूछ लेता, अगर कोई भी बंदा अगर बोल दिया कि हाँ आम सभा में कोई आया है, हमको क्या बोला, हमको तो नहीं आए थे, हमको तो इल्म ही नहीं है, हमको खबरें नहीं है, तो हम आएंगे कैसे? और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दंडित होनी चाहिए। हम लोगों को अपना ये ज़िंदगी में याद है, हम भी 70 साल के हो चुके हैं, आज तक कभी मीटिंग नहीं हुई। कमेटी कब बनी गांव वालों को पता नहीं, कौन सेक्रेटरी बना गांव वालों को पता नहीं, कौन सदर बना गांव वालों को पता नहीं, कब रिटायर हुआ, कब बहाली हुई, गांव वाला ला इलम है। आज से तकरीबन 6-7 महीने 2 टीचर की बहाली हुई, और जब 2 महीना पहले जब जनता को जब खबर मिली तो इससे लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। देखिए, नीचे से आपका BO से लेके DO से लेके पटना तक ये सब बिका हुआ है, ये सब घुसखोर है। एक घुसखोरी को हम लोग कहीं ना कहीं हमारे लोग ही बढ़ावा देते हैं। जो बहाली होते हैं, जो नौकरी लेते हैं, वो लाखों रुपए खर्च करके पटना बोर्ड मदरसा को खरीदा जाता है, BO को खरीदा जाता है, DO को खरीदा जाता है। और जो आरोप जो हम लोग ग्रामीण जो लगाए हैं, हम लोग तो नौकरी के लिए नहीं किए हैं कि हम लोग 10 लाख खर्चा करेंगे। और नौकरी लेने के लिए, बचाने के लिए 10-50 लाख खर्चा कर सकता है, ग्रामीण कहाँ से कर सकता है? किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन विधानसभा के हम टुपामाड़ी मदरसा में मौजूद हैं। गरीब नवाज ऐसा कुछ करके इस मदरसा का नाम है। चूंकि कहीं बोर्ड है नहीं तो इसलिए हम भी कंफर्म नहीं कह पाएंगे कि मदरसा का नाम क्या है। तमाम तर मदरसों में जिस तरह की बातें से निकलकर सामने आती है, कोई पहली चीज़ नहीं है कि यही मदरसा का यही हाल है। तमाम तर मदरसों की यही हालात है। बहाली के नाम पर धांधली की जाती है, शिक्षा के नाम पर बेंच है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो बैठने का इंतजाम नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने तेघड़िया मदरसा को देखा था, छत टपक रही थी, नई कमेटी पुरानी कमेटी को बदनाम कर रहा था, पुरानी कमेटी नई कमेटी को बदनाम कर रहा था। कुल मिलाकर वो नीतीश कुमार जो सियासत की गद्दी पर बैठा हुआ है, 16 सालों तक राज कर रहा है और अपने आप को सुशासन की सरकार कह रहा है। उस सुशासन की सरकार को आंख खोलकर देखने की जरूरत है, जो मुसलमानों के अपने आप को हमदर्द कहता है, लेकिन हमदर्दी के पीछे मुसलमानों को किस तरह से हंसे पे देखा जा रहा है। मैं बार बार एक सवाल हर जगह रखता हूं, क्या मदरसों में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं? इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोग जानबूझकर मदरसों को अंधेरे में ढकेल देते हैं। बहुत सारे ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये चचा हमारे साथ है, देख सकते हैं ऐसे लोग अमूमन किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े भी नहीं होते हैं और जो बोलते हैं सच बोलते हैं। आरोप है कि जो बहाली की प्रक्रिया हुई तो आम सभा नहीं हुई, क्या आप इस बात से एग्री हैं? जितना बहाली हुई थी आम सभा हुई छिलो? आम सभा नहीं छिलो। की नाम हल तोर? मोना महमूद। टीचर छे हर दिन आवसो मदरसा? हाँ ओसो, चल ठीक है। हम और लोगों से जानना चाहेंगे, नाम तो नाम की हो? मोहम्मद साकिर। क्या कहने पाएंगे, क्या मामला है? मामला यहाँ तो कुछ नज़र आता ही नहीं, क्योंकि कभी हमारा अभी लगभग 58 साल उम्र हो रहा है, लेकिन हम मदरसा के मामला में कहीं बैठक या कोई मशवरा या कोई कुछ देखे भी नहीं और सुने भी नहीं। कुछ नहीं। यही घर का है, यही घर है। हम युवाओं की थोड़ा सा खबर ले लेते हैं कि उन्हीं की क्या नाम हुआ हजरत? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान, टुपामाड़ी सुंदरवाड़ी पंचायत। क्या करते हैं आप? जी मैं मेंबर हूँ, वार्ड सदस्य हैं जी। कम से कम वार्ड सदस्य को तो दावत होगी ही अगर आम सभा हुई होगी तो। जो ये क्या बोलते हैं हेडमल से जो बयान लिए सरासर तो पूरा गलती बोला है। उस पर आप नहीं बोल सकते, हम जो पूछे वो नहीं, जो सवाल किए तो अभी जो हम बच्चा के आप अपने सवाल उसी का सवाल हम बोलते हैं। आप दूसरे पे कटाक्ष नहीं करना है, हम जो पूछे वो जवाब दीजिए। आप वार्ड सदस्य हैं, अगर आम सभा हुई होगी तो वार्ड सदस्य को छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या आम सभा हुई थी? आपको दावत होगी? हम अपने बारे नहीं
कर रहे हैं, जितना भी अवाम है किसी भी पूछ लीजिए, अगर कोई भी बंदा अगर बोल दे कि हाँ आम सभा में कोई आया है, हमको क्या बोला, हमको तो नहीं आए थे, हमको तो इल्म ही नहीं है, हमको खबरें नहीं है, तो हम आएंगे कैसे, किसी को भी पता नहीं है। आप किसी से भी बयान ले सकते हैं। अभी तकरीबन आप बच्चा चेक कीजिए, अभी वो क्या बोला है, हेडमेट में क्या बोला है, बच्चा बोला 48 है, अभी गेले तो कितना बच्चा है। ये व्यूज हम ले लिए हैं जी। वो ऑटोमेटिकली वहाँ उसको अभी फिलहाल क्या नाम है? मेरा नाम महफूज आलम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ही चाहेंगे जैसा कि अभी हेड मौलवी जो बताया कि यहाँ पे अपने बारे में बताइए। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जब बहाली होती है ना, जी। तो एक मामला होता है कि ये करना पड़ता है, क्या बोलता है उसको, आम सभा होती है। जी। क्या आम सभा की जानकारी है? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है और आम सभा हुई भी नहीं है। आम सभा की जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं है कुछ। क्योंकि मेन जो मकसद यहाँ पर निकल के आ रहा है, अगर आम सभा हुई होगी जी तरीके से बहाल हुआ होगा, अगर आम सभा नहीं हुई है तो फिर अंदरूनी जो होता है वो होता है। तो आम सभा हुई थी क्या? नहीं, आम सभा नहीं हुई है। नहीं हुई। आज तक किसी को पता भी नहीं आम सभा हुई है। कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि जो बहाली हुई है उसमें लिपापोती किया गया है? सही, शायद कि वही होगा, तभी तो हुआ है। आज तक की कोई बात ही नहीं है और हकीकत वही है कि वही है, लेन देन हुआ है तभी वैसा ही हुआ है। हाँ, जो भी हो अमूमन। चलिए, क्या नाम हो आपका? MD मेराज आलम। आप कहाँ रहते हैं? घर में? जी, हम घर में रहते हैं, यहीं पास में घर है मेरा। घर में रहते हैं जी। अप्रैल से उन लोग की बहाली हुई है, लेकिन कब से मदरसा में देख रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीना से? जी। हाँ। तो आम सभा हुई हो क्या? जी नहीं। क्या मांग करना चाहिए? नया कमेटी गठन होना चाहिए। नहीं, बाहरी प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं। कमेटी का मामला तो वो जो अब लगेंगे तो हो ही जाएगा। बाली लोग पर जांच किया जाए, जांच किया जाए, जांच जो किया दोषी है उस जाए, पर कार्रवाई किया जाए। आपके यहाँ पे मदरसा में आज आप लोग बैठक रखी हैं जिसमें आप भी शरीक थे, क्या मामला, पूरा मामला थोड़ा तफसील के साथ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर असल में मामला पहले से सुनने में आ रहा था, लोग भी कह रहे थे। एक तो बहाली हुई है 2, अभी हाल फिलहाल का, जैसे गांव वालों का कहना है, यहाँ के ग्रामीणों का, कि 2 महीने पहले हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर नई बहाली हुई है। और दूसरी मसला है कमेटी का। जो पुरानी कमेटी थी मदरसों की, बिहार मदरसा बोर्ड के अकॉर्डिंग जो चिट्ठी निकली है 2022 में, 22 के लास्ट में शायद या 23 में, तो नई कमेटी का गठन होना है। पूरे बिहार की जो पुरानी कमेटी है वो सभी कमेटी को रद्द कर दिया गया है, नई कमेटी का गठन होनी है। उसके अकॉर्डिंग सभी लोग जमा हुए हैं। सभी ग्रामीणों का कहना है कि नई कमेटी का गठन क्यों नहीं हुई है, आज तक ग्राम सभा क्यों नहीं हुई। कमेटी का गठन तो ग्राम सभा से पारित होती है और ग्राम सभा से पारित होकर फिर नई कमेटी का गठन किया जाता है। जैसे नई कमेटी का गठन में नया नियमावली के हिसाब से एक जो डोनर है वो होनी चाहिए। दूसरा, जो कुछ न कुछ ज़मीन वगैरह दिए हैं मदरसा में, वो होनी चाहिए, 2 हो गया। तीसरा, एक कम से कम 10th पढ़ा लिखा होनी चाहिए। और चौथा, जिसके गार्जियन, जो कि बच्चे इस मदरसा में पढ़ते हों। और एक और दिया गया ग्रामीण का। ये 5 लोगों की कमेटी में मेंबर होनी चाहिए और बाकी मेंबर्स ये ग्रामीणों का। बात ये समझ में आ रही है कि जो बहाली की प्रक्रिया चली है वो नियमावली को ताक में रखकर किया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बनता जा रहा है। देखिए, नियम के हिसाब से तो अभी कमेटी है ही नहीं। आपकी कमेटी जो है, जब तक नई कमेटी नहीं होगी तो कमेटी है ही नहीं। और जो बहाली हुई है यहाँ पर, इन जो लोग बाहर अभी जो टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात हुई तो उनके कहने के मुताबिक अप्रैल में उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो उस वक्त तो आपका कमेटी थी नहीं, तो इससे पहले प्रक्रिया किया गया होगा, मुझे अनुमान है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ग्रामीणों से अब लोग बात करिए। मदरसा का नाम क्या हुआ? मदरसा का नाम ख्वाजा गरीब नवाज टुपामारी। कोषाध हमन विधानसभा। मदरसा नंबर 1237। सर, आपका संक्षिप्त परिचय। मैं मुखिया मोहम्मद तनवीर आलम, ग्राम पंचायत सुंदरबाड़ी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मी को सलाम अर्ज करते हैं कि आप लोग जायज़ और नाजायज़ को
सुनने के बाद हमारे टुपामाड़ी मदरसा में आए। आप लोगों का शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि ये मदरसा जब से हम छोटे से बड़े हुए हैं, इस मदरसा में कभी मीटिंग होते हुए नहीं देखे हैं। न मीटिंग होती है न कुछ होती है, भगवान भरोसे मदरसा चलता है। कौन बाली होता है, क्या होता है। मदरसा के जो कमेटी है, गांव वालों को ये लोग नाप तोल लिया है तराजू में। गांव वाला हम लोगों का बाल बेकार नहीं कर सकता है, बाल टेरान नहीं कर सकता है। हम लोग जो पाएंगे, हमारी हुकूमत है, जो चाहेंगे हम लोग करेंगे। इसलिए अभी जितने मुखिया जी जितना तफसील से बताए वो बिल्कुल सटीक है। मुजफ्फर सईद भाई जो बताए वो बिल्कुल सटीक है। और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दंडित होनी चाहिए। देखिए, और आप सांसद प्रतिनिधि हैं और बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार की है। लगभग हर मदरसा का यही हाल है, लेकिन इसमें आप लोग की पार्टी और आप लोग चुप्पी साधे में कुछ नहीं कर रहे हैं। लगभग मदरसों का यही हाल है। बहाली हो जाता है 3 माह 4 माह बाद स्टाफ आते हैं, पढ़ाई कराते हैं। उस समय कुछ लोग हैं जो गांव वाले विरोध तो करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। उसको लेके आज तक आप लोगों ने अपने तरफ से क्या कुछ इसमें क्या है कि देखिए, नीचे से आपका BO से लेके DO से लेके पटना तक ये सब बिका हुआ है। ये सब घुसखोर है। ये घुसखोरी को हम लोग कहीं ना कहीं हमारे लोग ही बढ़ावा देते हैं। जो बहाली होते हैं, जो नौकरी लेते हैं, वो लाखों रुपए खर्च करके पटना बोर्ड मदरसा को खरीदा जाता है, BO को खरीदा जाता है, DO को खरीदा जाता है। और जो आरोप जो हम लोग ग्रामीण जो लगाए हैं, हम लोग तो नौकरी के लिए नहीं किए हैं कि हम लोग 10 लाख खर्चा करेंगे। वो नौकरी लेने के लिए, बचाने के लिए 10-50 लाख खर्चा कर सकता है। ग्रामीण कहाँ से कर सकता है? जिसके कारण नीचे से DO BO पटना बोर्ड ऑफिस तक सब मिली भगत है। और यह मिली भगत को ख़त्म करने के लिए मैं यही चाहूँगा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने की ज़रूरत है। और हम इस मामले में सांसद जी को अभी अवगत कराएंगे और सांसद जी को अवगत कराने के बाद अपने सरकार तक इस बात को मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इकबाल साहब, हम चाहेंगे कि एक चीज़ आप और अवगत कराएं। बाहरी प्रक्रिया और कमेटी से हटकर हम बात करना चाहेंगे। विजुअल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही मदरसा के हालात नहीं है। बच्चे जो बैठे हैं, क्या ये स्कूल में बैठने की तरतीब है? ना बेंच है, ना डेस्क है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना सफाई है, ना सफाई का कोई इंतज़ाम है। और मदरसों की जो हालात ये चीज़ें सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये पूरे बिहार की वही हालत है। क्या मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए जानबूझकर मदरसों को हंसी पे ढकेल दिया जा रहा है महागठबंधन सरकार की ओर से? नहीं, कहीं सरकार भी दोषी है। सरकार इसलिए दोषी इसमें है कि मदरसा को एक कमेटी बना के और मदरसा कमेटी को बहाली करने का जो प्रतिक्रिया कानून जो दिया है, ये मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। ये जो घुसखोर वाला जो मदरसा में जो टीचर बनते हैं, उसमें तो खुद सलाहियत नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से सलाहियत देंगे? गाँव वाले के गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ये तो घुसखोर माल खाता है, माल दे के नौकरी करता है, अंगूठा छाप। तो ग्रामीण गरीबों का बच्चा भी तो अंगूठा छाप ही होगा। इसका 100% सरकार है, बिहार सरकार है। संक्षिप्त परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल, मैं ओवैसी प्रकोष्ठ के जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ और अभी प्रेजेंट में सांसद डॉक्टर जावेद साहब का मैं प्रतिनिधि भी हूँ। और मैं इस बात को बिल्कुल मजबूती के साथ लूँगा और इस बार अगर ये लोग अपने आप को हद से समर्थन नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण अगर ये टीचर लोग नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और BO DO और हम लोग मदरसा बोर्ड तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और इस केस को भी हम लोग देखेंगे। अभी हेड मौलवी से जो बयान लिया गया है, वो क्या बोला है कि बोले 48 बच्चा है, 208 बच्चा है। उसका रेस्टोरेंट में देख लीजिए और अब प्रेजेंट जो बच्चा है उसका आप गिनती कर लीजिए कि बच्चा प्रेजेंट कितना है। अभी क्या बोला वो 2 मिनट पहले क्या बोला, मेरा बोला 48 बच्चा है। अभी हमने बच्चा गिने, पूरा अवाम बच्चा गिना है, तो बच्चा कितना है? बच्चा 24 बच्चा है। वो बोला 48 बच्चा है। या क्या नहीं बोला? काम नहीं हो रहा है। ये हमारा यही मांग है कि ये बहाली रद्द होना चाहिए। एक बात और यहाँ पे सामने आई कि कल का और आज का हाजिरी नहीं बनाया गया जी। इसको लेकर के कभी आप लोग नहीं आए देखने सुनने के लिए? आप लोग ग्रामीण हैं कि मदरसा में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मदरसा राम भरोसे चल रहा है कि कोई और चला रहा है? हमेशा तो ऐसा ही हो रहा, कई बार तो आंदोलन हो गया, हमेशा ऐसा ही हो रहा। ये आज की बात नहीं है, कई बार हुआ। कोई बोलता है सिक्योरिटी है, सदर है, फिर बोलता है अभी हेड मौलवी क्या बोलता है, बोले सिक्योरिटी चेंज हो गया, सदर भी चेंज हो गया है। तो क्या उन लोगों का है समस्या? अब तक एक बार ये आम सभा भी है, आम सभा मीटिंग भी नहीं किया है। तकरीबन 20 साल से ऐसा ही हो रहा है। मोहम्मद इमरान, क्या कहना चाहेंगे समिति साहब? जी, हम कहना ये चाहते हैं कि मदरसे में अगर कुछ भी बात होती है, चाहे वो मीटिंग वगैरह, आम सभा वगैरह या टीचर्स की बहाली वगैरह या बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं, तो वो जनता को खबर होनी चाहिए। आज से तकरीबन 6-7 महीने 2 टीचर की बहाली हुई और जब 2 महीना पहले जब जनता को जब खबर मिली तो इससे लोग काफ़ी आक्रोश में हैं।
इसलिए मैं के पाठक से रिक्वेस्ट करता हूँ समिति है जी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस मामले को कभी किसी विधायक, सांसद या मंत्रियों तक पहुंचाने का काम किया, शिकायत की किसी के पास? सर हम ये पहले भी आते थे मदरसे में तो ध्यान नहीं देते थे इतना, लेकिन मुखिया जी भी आते थे, सारी बात पूछते थे। जब ये 2 महीने या 3 महीने पहले जब यहाँ जो 2 मास्टर की जो बहाली हुई तो इससे जनता काफ़ी आक्रोश में है, उसमें मैं भी साथ में हूँ। इसलिए मैं क्यों आक्रोश में बहाली से? बहाली भी तो अच्छी बात है। नहीं, बहाली अच्छी बात है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन ये पूछ के नहीं किया गया ना, ये गठन होना चाहिए, एक मीटिंग होना चाहिए, जनता को खबर हो, भैया ये कंपटीशन के तौर पे बहाली हो, इससे मैं खुश हूँ। लेकिन ऐसा ही नहीं कि चुपचाप बहाली हो जाए, इससे मैं नाराजगी। बहाली चुपचाप हुई है? जी, किसी को खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। चुपचाप बहाली जब भी होती है तो लेन देन का बात होता है, यहाँ भी रहा होगा? जी, ये तो तय बात है सर कि जहाँ भी अगर चुपके से अगर बात होगी तो लेन देन की बात चलेगी। बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, गलत नहीं है कोई बात। क्या नाम है यहाँ के सेक्रेटरी का? इकबाल साहब। इकबाल साहब। सदर मुखिया नईम साहब। हेड मौलवी? क्या नाम है उसका? नाम जिस जगह पे हम खड़े हैं कौन सा जगह है? ये टुपा मारी दक्षिण टोला, विधानसभा कोषाधमन, जिला किशनगंज। थैंक यू। आपका मेरा नाम इंतखाब अहमद चिश्ती है। किस पद पर आप यहाँ हैं? हमारी बहाली तो आलिम पोस्ट पर हुई है। कब बहाली हुई थी? हमारी बहाली हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग 27 अप्रैल को हुई है। जब आपकी बहाली हुई तो क्या आपने परीक्षा में बैठा था? जी बैठा था। आम सभा की गई थी? आम सभा भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। आम सभा की कोई वीडियो फुटेज, फोटो आपके पास आप हमें देना चाहेंगे ताकि हम वीडियो में चला सके? हमारे पास आम सभा की कोई वीडियो नहीं है। और एक बात ये भी है कि सारी चीज़ें जो बहाली की प्रक्रिया होती है, ये सारे जो है जुमला उमूर, ये समझिए कि जो रईसुल मौलमीन होते हैं या सदर मदरसा होते हैं या फिर समझिए कि ये सचिव होते, सेक्रेटरी होते हैं। आज एक बात बताइए, आपकी बहाली कहाँ हुई थी? जी, आपकी बहाली कहाँ हुई? हमारी बहाली इसी मदरसे में हुई थी। आपके एक्सपर्ट कौन थे उस समय? जी, एक्सपर्ट कौन थे आपके? मौलाना सालिक रजा साहब। कहाँ से? सैनगांव मदरसा। सैनगांव मदरसा के मौलाना सालिक रजा साहब यहाँ पे आए थे? जी जी। वो बयान दे देंगे इस मामले में? जी दे देंगे। अब हजरत मामला यह है कि जैसे कि आप भी तो जानते ही होंगे कि मदरसों में बहुत तरह की बहाल होती है। अगर सही तरह से भी आप बहाल होते हैं तो सवाल होना लाजमी है। तो कितना अच्छा होता ना जब आपका आम सभा हुआ था, वहाँ एक वीडियो फुटेज आप रख लेते हैं, फोटो ले लेते। क्या आपके पास मोबाइल में चार्ज नहीं होगा उसमें? क्या कारण था? जी, क्या कारण थी जो उस समय वीडियो फुटेज नहीं किया गया? क्योंकि अभी किया जाता है हर मामले में। अव्वल हम बात ये कि जब समझिए कि एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो तो उसमें वीडियो कैसे लिया जाएगा? नहीं, आम सभा की बात कर रहा हूँ मैं। जी, आम सभा की बात कर रहा हूँ। जब आम सभा हो तो वीडियो लेना ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए कि हर जगह ऐसा होता है कि जब कोई वैकेंसी हो या फिर बहाली हो, एक जो कुछ लोग होते हैं जो विरोध में रहते हैं। जी जी, तो उस समय कोई विरोध नहीं किया था आपको? कोई ग्रामीण, पूरे ग्रामीण आपके साथ थे? अक्सर लोगों की शमूलियत थी इसमें। यार ग्रामीणों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया हुआ ही नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने सर यानी कि बहाली के जुमला उमूर जो होते हैं तो समझिए उसी को मद्देनजर रखते हुए बहाली के जुमला उमूर खिलाफ हुए हैं। अच्छा, आपके जब आपकी बहाली हुई थी उस समय यहाँ के हेड मौलवी कौन थे? कमेटी के कौन कौन सदस्य थे बताइए? जब हमारी बहाली हुई तो मौलवी महबूब साहब थे उस वक्त। जी, उड़ती खबर है हजरत, इसको प्रमाणित तो नहीं कर सकते लेकिन अमूमन लोग पीछे रहते हैं ऑफ कैमरा कि जब भी इस तरह की बहालियाँ होती है तो मोटी रकम ली जाती है। क्या आपसे किसी ने रकम की मांग की? नहीं, ऐसी बात नहीं। चंदा के नाम पे कि मदरसा में कुछ लगाना वगैरह कुछ है? नहीं, ऐसी बात नहीं। कुछ भी नहीं लिया गया? नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? इंतखाब अहमद चिश्ती। कितने बच्चे आपके इस मदरसे में? हमारे यहाँ पर बच्चे 100 यानी कि 5 से 7 बच्चे और इन मुंदरिज हैं। कितने बच्चे आए हैं आज की बात? आज तकरीबन 48-49 बच्चे होंगे। चलिए, शुक्रिया। मदरसा जब से बनी हम लोगों को अपना ये ज़िंदगी में याद है, हम भी 70 साल के हो चुके हैं, आज तक कभी मीटिंग नहीं हुई। कमेटी कब बनी गांव वालों को पता नहीं, कौन सेक्रेटरी बना गांव वालों को पता नहीं, कौन सदर बना गांव वालों को पता नहीं, कब रिटायर हुआ कब बहाली हुई गांव वाला ला इलम है, कुछ पता नहीं है। बहाली के खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी है। ये केस कमेटी के लिए भी हुआ था जिसको हाई कोर्ट 2022 में पुरानी कमेटी को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बहाली हो गई। यही बात लेके गांव वालों को आक्रोश है। किन किन पदों पे यहाँ पे बहाली हुई, आपको कुछ इल्म है? हमको इल्म ही नहीं है किस चीज़ पद पर बहाली हुई, लेकिन 2 बहाली हुई है, लेकिन गांव वालों को कोई इल्म नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि बहाली हुई अप्रैल में, लेकिन ड्यूटी आते हुए लोग देख रहे हैं 2 महीना से।
यहाँ के सेक्रेटरी सदर कौन है अभी जो वर्तमान में है? सेक्रेटरी सदर वर्तमान में तो था अकबाल चिश्ती, सदर नईमुद्दीन, लेकिन अभी हेड मौलवी से पता चल रहा है कि सदर सेक्रेटरी कोई नहीं है, 5 महीना से कमेटी नहीं चल रही है, कमेटी बंद है। हाँ। जिन लोगों की बहाली हुई है क्या उन्हें कभी आपने मदरसा में देखा वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं? 2 महीना से हाँ 2 महीना पब्लिक 2 महीना से देख रहा था, तभी तो आक्रोश आया पब्लिक को। 2 महीना से ये कह रहे हैं कि बहाली अप्रैल में हुई है, लेकिन ड्यूटी 2 महीना से आ रहे हैं, जिसमें पब्लिक को गुस्सा है कि बहाली अप्रैल से हुई है और ड्यूटी 2 महीना से 2 महीना से आ रहे हैं। ठीक है ठीक। क्या नाम हुआ? जाहिद आलम। आए? जाहिद आलम। जावेद आलम। क्या लगता है बाली सही से हुआ है? हमको तो मालूम नहीं हुआ है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कभी नहीं सुने हम। हमारा उम्र 60 साल हुआ, लेकिन आज तक हम नहीं सुने कि कभी मीटिंग हुआ। अगर छिपा के वो लोग करता है तो नहीं कर सकेंगे। जाहिर कुछ नहीं हुआ, जाहिर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।